नमस्कार दोस्तों, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक इंसर्जेंट ग्रुप है उल्फा आई के नाम से, जो असम स्टेट को इंडिया से सेपरेट करना चाहते हैं। एंड बेसिकली इस तरह के कई अदर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज एंड इंसर्जेंसी कोवर्ट ऑपरेशंस के माध्यम से करते हैं। इनके लिए बांग्लादेश एंड म्यांमार सेफ हेवन बना हुआ है। भारत में इंसर्जेंसी क्रिएट करके म्यांमार में जाके छिप जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार का कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी एंड अदर टाइप ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। जो कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, भारत की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट बनेगा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस उसका सही से इलाज करेगी। 13 जुलाई की सुबह सुबह उल्फा आई को भी थोड़ी सी डोज जो है दी गई है। उल्फा आई ने क्लेम किया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ड्रोन से स्ट्राइक्स किया है म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर, और उनके 3 टॉप लेवल के कमांडर्स को मार गिराया है। इसके अलावा 19 अदर सेपरेटिस्ट भी यहाँ पे मारे गए हैं, बहुत से घायल हो गए हैं। इनके जो भी इंस्टॉलेशंस म्यांमार में थे उनको बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, ऐसा क्लेम किया है उल्फा आई ने, जो कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है। यहाँ पे जो न्यूज सामने आई है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये देखने को मिल सकता है। कई जगह ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स मिसाइल स्ट्राइक्स को जो है कवर कर रहे हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल है, उल्फा आई क्लेम्स मिसाइल स्ट्राइक्स इट्स कमांडर्स इन म्यांमार। हालांकि लोकल मीडिया सैटरडे को भी इस तरह की न्यूज को कवर करने में लग गया था कि म्यांमार में किसी बुद्धिस्ट मोनार्की पे अटैक हुआ है, 22 लोग वहां पे मारे गए हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसा सामने आया कि जो हमारा इंटरनेशनल एंड नेशनल मीडिया है वो इस न्यूज को कवर करने लग जाता है कि उल्फा आई नामक किसी एक आतंकवादी संगठन या कहें कि इंसर्जेंट ग्रुप के ऊपर अटैक किया है इंडिया की तरफ से। हालांकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है, इंडियन आर्मी ने डिनाई किया है कि किसी भी तरह का ड्रोन स्ट्राइक या मिसाइल से स्ट्राइक हमने नहीं किया है किसी भी इंसर्जेंट ग्रुप पे, या क्रॉस बॉर्डर कोई भी ऑपरेशन फिलहाल के लिए इंडिया ने यहाँ पे नहीं किया है। हमारे जो गुवाहाटी पीआरओ डिफेंस के जो ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत, उन्होंने कहा देयर इज नो इनपुट इंडियन आर्मी ऑन सच एन ऑपरेशन। यानी कि इंडियन आर्मी ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि हमने किसी भी तरह का ऑपरेशन म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे इमेजेस के माध्यम से पता चला है एंड मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है कि उल्फा आई ने खुद क्लेम किया है उनके ऊपर अटैक हुआ है। 19 लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, 19 अदर सेपरेटिस्ट यहाँ पे मारे जा चुके हैं। इनके टॉप लेवल के 3 कमांडर्स भी यहाँ पे मारे गए हैं। अब आप कहोगे ये उल्फा आई क्या है? उल्फा के बारे में तो कभी कभी आपने सुना भी होगा। तो देखिए, ये एक बेसिकली बैंड टेररिस्ट एंड इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यांमार में बेस्ड है एंड इंडिया में इंसर्जेंसी करता है। 1979 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका नाम रहेगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम इंडिपेंडेंट, दैट इज आई मींस इंडिपेंडेंट। जो मैन उल्फा क्रिएट किया गया था 1979 में, बाद में इसी का एक फैक्शन बन जाता है उल्फा आई। और इसको जो है फॉर्म किया गया था कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें राजीव राजकुंवर नाम का एक व्यक्ति है जिसको अरविंदा राजखोवा के नाम से जाना जाता। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो अरविंदा राजखोवा है ये आगे चलकर उल्फा, जो मैन उल्फा है उसको लीड करता है एंड भारत सरकार के साथ निगोशिएशंस में आता है एंड डायलॉग्स एंड टॉक्स के माध्यम से मैन स्ट्रीम से जुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे एक नाम आप देख पाओगे, प्रेस बुरा या बुरा, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये बेसिकली आगे जाके लीड करता है उल्फा आई को, जो कि किसी भी टॉक्स में विश्वास नहीं रखते, केवल केवल आर्म्ड इंसर्जेंसी के माध्यम से असम को सेपरेट करने की जो बात करते हैं। तो ये चाहते हैं कि एक सॉवरेन सोशलिस्ट असम यहाँ पे स्टैब्लिश हो थ्रू एन आर्म्ड स्ट्रगल। और इसके लिए ये लोकल जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनको अपने ग्रुप के साथ जोड़ते हैं, उनको फंडिंग जो है देते हैं। हालांकि पूरी की पूरी जो फंडिंग है, जो सोर्सेज हैं एंड जिस भी तरह का लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट है, वो बेसिकली
पाकिस्तान की आईएसआई चाइना एंड बांग्लादेश से आ रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल नॉन फैक्ट है, कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। हर कोई जानता है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स आज के समय खड़े हो गए हैं, चाहे नागालैंड को लेकर, म्यांमार को लेकर, मणिपुर को लेकर, त्रिपुरा में, असम में, ऊपर अरुणाचल प्रदेश में, पूरे रीजन में जितने भी छोटे छोटे या बड़े फैक्शंस बने हुए हैं, उन सब की फंडिंग, उन सब को सोर्सेज एंड जो भी इंफॉर्मेशन, इंटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, वो पाकिस्तान की आईएसआई चाइना के साथ नेक्सस बना के करती है, बांग्लादेश के माध्यम से। और इसमें म्यांमार भी एक स्टेक होल्डर के रूप में शामिल है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, हमारा इंडिया का ही है, यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल इसके बारे में बताई गई है कि उल्फा आई क्या है, इसकी एक पॉलिटिकल विंग भी है, इसकी एक मिलिट्री विंग भी है, आप जाके पढ़ सकते हो। मोटा मोटा तौर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे रीजन में जितने भी अदर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ में इनका लिंक रहता है कहीं ना कहीं, और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने बनाई हुई है। पाकिस्तान की आईएसआई एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ फील्ड इंटेलिजेंस ऑफ बांग्लादेश वर एजेंसीज विच रिपोर्टेडली फैसिलिटेट द उल्फाज प्रेजेंस एंड ऑपरेशंस। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। सो ढाका यहाँ पे पीछे नहीं है। प्रवेश जो गुरुआ है, उसको जितना भी सपोर्ट दिया जाता है, वो बांग्लादेश की तरफ से आता है। कई बार इनको बचाने की कोशिश की गई है, एंड बांग्लादेश में इनको पॉलिटिकल असाइलम देने की भी बात सामने आई थी। ये जो उल्फा है, 2011 में इसका बेसिकली स्प्लिट हो जाता है, दो फैक्शन यहाँ पे बन जाते हैं, उल्फा एटीएस, दैट इज एंटी टॉक्स फैक्शन, और यही आगे चल के 2013 में अपना नाम कर लेता है उल्फा आई, दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट। और दूसरा है प्रोटॉक्स फैक्शंस, यानी कि उल्फा पीटीएफ, जिसको जो है कि लीड किया जाता है अरविंदा राजखोवा, जिसके बारे में शुरुआत में हमने बात की थी। इनके द्वारा ये भारत सरकार के साथ निगोशिएट भी करते हैं एंड मेन स्ट्रीम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो उल्फा एटीएफ था, एंटी टॉक फैक्शन, यही आगे चल के आई के नाम से जाना जाता है, और यही बांग्लादेश में अपनी एक तरह से कहें मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस को बना के रखता है। बांग्लादेश, सॉरी, म्यांमार में, हाँ, बांग्लादेश में भी हैं इनके हेडक्वार्टर्स एंड अदर टाइप के ऑफिसेज बांग्लादेश में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मेनली म्यांमार के जो सांजियान रीजन है, प्रोविंस में, वहां पे अपनी एक्टिविटीज को करते हैं। घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है एंड टेरन वाला इलाका है, तो ऐसे में ये जो गुरिल्ला वारफेयर है एंड अदर टैक्टिक्स हैं, उनको अपनाने में, उनको करने में माहिर है। एंड भारत में आके हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। कई बार देखने को मिला है सरकारी नुमाइंदों को ये जो है टारगेट करते हैं, ताकि प्रेशर में आके सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन ले या इनसे बातचीत करे या कुछ ऐसा, मीन्स अपनी जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। अब डिमांड तो इनकी यही है कि ये असम को सेपरेट करना चाहते हैं, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो ऐसा होगा नहीं। ये कुछ थोड़े बहुत जो गिने चुने चुनिंदा लोग हैं, 150 से 250 मिलिटेंट इस ग्रुप में बताए जाते हैं। हालांकि जो एक्चुअल नंबर है वो अभी भी अननोन है, लेकिन ये लोग भारत के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं, और इसमें पाकिस्तान की आईएसआई एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। उनका एक अहम रोल यहाँ पे रहता है, पूरी तरह से फंडिंग देना, आर्म्स वेपन्स को सप्लाई करना, इंटेलिजेंस इनपुट्स को प्रोवाइड करना, एंड जो भी टैक्टिक्स, वो ट्रेनिंग वगैरह इनको देना, ये सब काम चलता है म्यांमार की धरती पे। यहाँ पे एक चीज ये भी साफ है, आईएसआई के साथ साथ चाइना भी कम नहीं है। चाइना भी कहीं ना कहीं एक नेक्सस बना के भारत के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि आप देखिए, तिब्बत वाला पूरा का पूरा जो इशू है, वो भारत के साथ बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना, आप समझिए, कंप्लीटली क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश तो उनका हिस्सा है ही। तो ऐसे में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा एंड अदर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स को भारत से सेपरेट करने में ये लोग लगे रहते हैं। फंडामेंटलिज्म एंड आईएसआई इन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये आईपीसीएस
इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, हमारे इंडिया के एक फॉर्मर आईएएस के द्वारा ही इसको जो बनाया गया है। एंड ये काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो ऑथेंटिकेट रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि यूएलएफए उल्फा, एनएससीएन के खापलांग वाला जो कि नागालैंड को सेपरेट करना चाहते हैं, ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं, जो नागा जनजाति के लोग हैं वो म्यांमार में भी हैं। एंड आपको पता नागालैंड, ऊपर थोड़ा बहुत हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का, असम का, नीचे मिजोरम का, उस सब हिस्से को काट के ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। तो ये एनएससीएन, इसके दो फैक्शन हैं, खापलांग एंड आईएम, ये दोनों ग्रुप्स। इसके अलावा दूसरे ग्रुप्स हैं यूएनएलएफ जो कि इनका एक अम्ब्रेला ग्रुप है, एंड पीएलए, एनएलएफ, जो भी इनके नाम है, ये सब के सब मिले हुए हैं पाकिस्तान की आईएसआई से। और ये काम होता है 1990 से आज तक चला आ रहा है। पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी पासपोर्ट्स इनके पास पाए गए हैं, आइडेंटिटी इनके पास पाई गई है। एंड इवन ये भी जो है रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि फॉरेन करेंसीज भी इनके पास से मिली हैं, न केवल डॉलर, अदर यूरो वगैरह, ये सब करेंसीज, चाइना की रेमनबी, ये सब भी इनके पास से पाई गई है। ये पूरी रिपोर्ट अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि कब कब कैसे कैसे भारत ने स्ट्राइक्स की, कैसे कैसे इन ग्रुप्स को डिसमेंटल करने की हमने हमने भरकस प्रयास किए हैं। रही बात चाइना की, तो चाइना भी ऐसे रिबल ग्रुप्स को एड फ्यूल देता रहता है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को सेपरेट करना चाहते हैं। सो ये भी कोई हिडन फैक्ट नहीं है, पूरा विश्व जानता है कि चाइना किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक नेक्सस क्रिएट कर रहा है। मोहम्मद यूनुस, याद होगा थोड़े दिन पहले चाइना की गोद में जाके बैठे थे और कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो पूरे स्टेट्स हैं वे तो कट हैं, चिकन नेक्स कॉरिडोर को जैसे ही कट कर दिया जाएगा वो आइसोलेट हो जाएंगे मैनलैंड इंडिया से। एंड जो बंगाल की खाड़ी है एंड बे ऑफ बंगाल, पूरा ये जो रीजन है, इसका गार्डियंस तो बांग्लादेश है। तो उनकी जो बातें, जो स्टेटमेंट्स और जो विचारधारा सामने आ रही है, इसे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से चाइना भी यहाँ पे चाहता है भारत में इंसर्जेंसी क्रिएट करना। द वीक ने लिखा था 2021 में, जब आंग सान आंग सान सू की, शायद यही नाम है, जो कि म्यांमार की फॉर्मर स्टेट काउंसलर थी, उनको तख्ता पलट करके जेल में डाल दिया जाता है मिलिट्री जुंटा के द्वारा। और उस पूरे प्रकरण को ऑर्केस्ट्रेट करने में चाइना का हाथ था। चाइना माइट हैव orchestrated Myanmar coup in push drugs arms terrorists into north eastern region of India, क्योंकि पूरा बॉर्डर हम लोग बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखिए, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। टोटल 1643 किलोमीटर की ये लंबाई है। लेकिन मैन जो एरिया अभी के लिए स्ट्राइक्स की गई हैं एंड जहां से मोस्टली अधिक सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, वो रहेंगी नागालैंड, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर वाले हिस्से में। अगर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो साजियान वाला प्रोविंस है, अब इसका नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन साजियान जैसे आप नाम ले सकते हो। तो ये वाला जो आपको दिख पा रहा है प्रोविंस, यहीं पे घने जंगल है, टेरेन वाला इलाका है, और यहीं पे ये सेपरेटिस्ट ग्रुप जाते हैं। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स, इनके ऑफिसेज एंड मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहीं से अपने कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, भारत के अंदर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। नाउ यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या म्यांमार की सरकार, म्यांमार की जो मिलिट्री जुंटा है, वो भारत का साथ नहीं देती क्या? कि वो भारत के संपर्क में नहीं है क्या, या भारत उसके संपर्क में नहीं है क्या? तो देखिए, ये एक छोटा सा मैंने सर्च करके देखा था, म्यांमार जुंटा इंडिया ऑन इंसर्जेंट ग्रुप्स, यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, अमाइड द एस्केलेशन ऑफ द सिविल वार इन म्यांमार फ्रॉम 2021, several sources claim that the majority of Indian ethnic armed organizations are allied or have some
लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द रूलिंग मिलिट्री जुंटा ऑफ म्यांमार। यानी कि भारत सरकार का फिलहाल के लिए कोई भी संपर्क इनके साथ नहीं है। मिलिट्री जुंटा साथ दे रही है इन आर्म ऑर्गेनाइजेशंस का, इंसर्जेंट्स ग्रुप्स का, जिनको अलाउ किया हुआ है ये मेंटेन करे अपने बेसिस को इनसाइड द माउंटेनियस एरियाज ऑफ नॉर्दर्न म्यांमार। आगे यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल और देख पा रहा था मैं, आपको दिखाता हूं। इसके बाद ये खबर सामने आई 2024 में कि इंडिया ने अपने रिलेशंस को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है म्यांमार के उन ग्रुप्स के साथ जो एंटी जुंटा हैं। एंटी जुंटा फोर्सेस को हमने इनवाइट किया, उनके साथ डायलॉग की। 2024 की द हिंदू की ये न्यूज है, आप देख पाओगे। इंडिया एक्सटेंड्स अनप्रेसिडेंटेड इनवाइट टू म्यांमार एंटी जुंटा फोर्सेस रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं हमें भी स्टैंड लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मिलिट्री जुंटा जिस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो हमको उसको जवाब देना पड़ेगा। और अब जो है भारत एक्टिवली इन चीजों को मॉनिटर कर रहा है, एंड हम चाहते हैं कि ये जो भी एक्टिविटीज भारत में हो रही हैं ये कंप्लीटली खत्म हो जाए। 2026 तक हमारे टारगेट हैं कि हम नक्सलवाद को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ऐसे ही ये जो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी एक्टिविटीज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, ये भी कहीं ना कहीं डिसमेंटल हो, और जो भी छोटे मोटे ग्रुप्स बने हुए हैं उनको हम मैन स्ट्रीम से जोड़े, उनको पीस निगोशिएशन में लेके आए। ये अब जो हमारा होना चाहिए। बट फिलहाल के लिए इस ग्रुप के द्वारा वार्निंग दी गई है भारत को कि हम लोग इसका रिवेंज जो है लेंगे। एक सीनियर ऑफिशियल बताए गए हैं उल्फा आई के, उन्होंने भारत सरकार को, भारत की आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे थ्रेटन किया है कि जो अटैक हमारे ऊपर किया गया है उसका बदला जो है यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख पाओगे, प्रदीप ऑस्ट्रोम करके कोई है, कर्नल अपने आप के नाम के सामने लगाते हैं। एंड अच्छा सॉरी, ये तो जो है जन्नत पहुंच गए हैं 72 हुरों के पास। चलो ये बेसिकली 70 हुरों वाले नहीं है, बट फिर भी पहुंचा दिए हैं वहीं पे। The occupational forces have continued the attack in the areas using fighter jets. We want to tell the indigenous people of Assam that we will avenge this brutal attack carried out by the colonial nation. वाह जी वाह, ULFAI warn India। चलो देखते हैं, तुम्हारे अटैक को भी जो है देखा जाएगा। जो भी डेवलपमेंट इसके ऊपर आएगी अलग से वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।